कुछ तो झोल लग रहा है। किसको सोचे कि दूध का धुला है, कौन नहीं है, कौन इनोसेंट है, कौन नहीं है, कौन गेम खेल रहा है, कौन नहीं गेम खेल रहा है। आप लोग ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ, रिएक्शन वाले नहीं डिसाइड कर पा रहे, कोई और नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। सुमित महल ने कर दिया है सारी डिलीट चीज़ें, जितनी रील्स वगैरह फोटो वगैरह थी सब ने डिलीट कर दिया, सब चीज़ डिलीट कर दिया। यहाँ तक कि एक जो फोटो बची उसके लिए भी कमेंट आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ बंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और बंदा में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने सचिन का ब्लॉग देखा, जिस तरीके से सचिन पता नहीं कब कहाँ गोल 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 चीज़ें घुमा रहे थे कि मतलब एक भी चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी। कभी वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे दुखी हूँ, मैं यहाँ पे परेशान हूँ, सामने वाला हंस रहा है। कभी वो कहते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं मैंने बोली जा रही, मैंने तो वो टच भी नहीं किया है, मैंने तो इसका सेंस क्या निकल रहा है आप लोग सोचना। कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो सामने वाले को गलत बोल रहे हैं कि सामने वाले को सही करना है, कि वो बोल रहे हैं कि सामने वाला सही है। आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें लगी मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ कि भाई सचिन आखिर चाह क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, क्या उन्हें खुद पता है। कि एक बार तो वो कहते हैं कि सामने वाला कैसे इतनी जल्दी इतनी सारी बातें थी तो कैसे एकदम से संभल गया, कैसे अच्छे से हो गया, कैसे नॉर्मल हो गया। फिर एक तरफ कहते हैं कि जो चीज़ें सोशल मीडिया में बोली जा रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं वो तो मैंने कभी किया ही नहीं, वो मैंने कभी टच नहीं किया। तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि सचिन की कौन सी बात मानी जाए, कौन सी बात मानी जाए। या फिर वो सभी चीज़ों को लिपापोती कर रहे हैं, या फिर वो सामने वाले को गलत बोल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सामने वाला कैसे एकदम से खुश हो गया। तो उनका मतलब ये वाला हम लोग सोचे कि उनका मतलब वो वाला सोचे, जो कि ये बताया जा रहा है कि भाई जगत दीदी के साथ इनका रिलेशनशिप था, ऐसा था वैसा था, जो भी चीज़ें उसके लिए बोला जा रहा है। या फिर उनका ये कुछ मतलब ही नहीं था, क्या मतलब था आप लोग जरूर बताना। दूसरी तरफ मैंने देखा कि मनीषा का भी ब्लॉग आ गया। मनीषा ने जो चीज़ें बोली कि मुझे अब मम्मी के पास जाना चाहिए, मुझे स्टडी करना चाहिए, मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं सेल्फ डिफेंड बनना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली। आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि मनीषा मतलब सच में परेशान है? वो तो नो डाउट कि सभी को दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं कि मनीषा परेशान है। इसमें अगर थोड़ा सा क्लियर भी मैं करना चाहूँ तो क्या पता मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मेरे मन में जो चीज़ें चल रही मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई भी दूध का धुला है, कोई भी सच है, कोई भी नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी घूम रही है ना कि समझ से परे हैं। आप लोगों सोचो, अप्सरा मम का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अप्सरा मम ने कहा था मैं उठ गई हूँ, मैं सुबह से जल्दी उठी थी और मैं बैठी हूँ यहाँ पर। सचिन मनीषा सो रहे हैं। जब ये मनीषा को इतना भी मन नहीं लग रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही, तो भी मनीषा साथ में कैसे, मतलब कैसे। और उसके बाद अब मनीषा ये चीज़ें अगर बोले कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने पेपर छोड़ दिया और जो भी चीज़ें हैं मैं अपने अब तरीके से करूँगी, मैं अपना सोचूंगी। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मनीषा को इनोसेंट दिखा करके, मनीषा को विक्टिम दिखा करके, मनीषा इस तरीके से करके क्या ये सारा सब्सक्राइबर इंकरेज करना है, व्यूज़ कमाना है? भाई देखिए मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। मेरे मन में ऐसे फील हुआ कि यार कहीं कुछ तो झोला ऐसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा चीज़ें। कि अभी देखा आप लोगों ने, अगर मैं जब सचिन ब्लॉग बना रहे थे उस समय खाना देने कौन आया था, आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि कोई नाश्ता या कुछ खाना देने आया था। जब सचिन बोल रहे थे, लेटे थे, बात कर रहे थे कि खाना बन चुका है आ गया, तो कौन देने आया था? ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी मनीषा इतनी परेशान है, इतना चीज़ें हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें तो मैं सुन करके देख करके बहुत सॉकेट हो गई। किसी ने मुझे कमेंट किया कि सचिन सचिन की बहन मिली हुई है और मनीषा को पागल कर रहे हैं, मनीषा के साथ गेम खेला जा रहा। मैंने कहा हाँ। तो मुझे पता है कभी कभी कन्फ्यूजन सी ऐसी हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। भाई ये लोग, या तो ये लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से हैं। भाई जो चीज़ें चल रही वो नो डाउट कि थोड़ा बहुत इनके घर में होगी दिमाग डिस्टर्बिंग, लेकिन जो भी चीज़ें ये चल रही क्या पूरी पूरी तरीके से सही हैं? जो दिखाई जा रही हैं, जो ऑडियंस के सामने रखी जा रही हैं, क्या वो पूरी तरीके से सही हैं? कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है जो झोल है ना वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। हमें यहाँ पे अब कोई भी सही समझ में नहीं आ रहा।
कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यहाँ मोनिका जी को आप लोगों ने देखा होगा, उनकी भी चीज़ें सामने आ गई कि भाई इतनी देर लाइव कैसे कोई आ सकता है। कोई अगर सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल में है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो वो इतनी जल्दी चीज़ें कैसे नॉर्मल हो सकती है और इतनी जल्दी इतनी देर तक लाइव कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होंगे। इधर सुमित महल की हम बात करेंगे। सुमित महल ने जो है वीडियो हैं, रील्स हैं, सब डिलीट कर दिया। इसके लिए एक कमेंट आया कि दीदी सारे तो डिलीट हो गए, रील्स डिलीट हो गए, सारे सब कुछ डिलीट हो गए वीडियो, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें पड़ी, वो क्यों पड़ी तो उन्होंने देखिए, उन्हें शादी शायद नहीं करना है और इसी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें भाई क्योंकि उनसे ऑडियंस हमेशा यही पूछ रही है, हर जगह यही क्वेश्चन करी, सुमित महल क्यों नहीं आकर के सामने से चीज़ें रख रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उनका यही मतलब है कि भाई हमें नहीं बोलना है, जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे द्वारा तो हुई नहीं है, जिसने किया है करे जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इतना बोलेंगे तो इतना बढ़ा करके बोला जाएगा। हमें ये पक्का कन्फर्म है कि उधर से जवाब आया नहीं सुमित महल का, इधर जवाब खड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पूरी पोजीशन लेकर के सब बैठे हुए हैं कि कब इन्हें गिराया जाए, क्योंकि आप लोग इतना देख रहे हैं कि इतनी उनके लिए निगेटिविटी हो चुकी है, तो शायद वो चीज़ें नॉर्मल तरीके से सब खत्म कर देना चाहते हैं। और जो एक चीज़ बोली गई हमसे कि अभी पूरी तरीके से रील्स वगैरह फोटो वगैरह नहीं खत्म हुए, तो इसमें एक रील आप देखेंगे कि सुनील के इंस्टाग्राम अकाउंट में एक जो पड़ी है फ़ोटो, वो कहीं ना कहीं बच्ची से आशीर्वाद लेते हुए, वो बच्ची जो है उनकी जगह दीदी की, उससे आशीर्वाद लेते हुए वो पड़ी है। वो शायद उनके बच्ची दिल की कनेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सुमित महल की जो बहन है, उसने भी बोला था कि कुछ भी रिश्ता हो, कुछ भी डिसीजन होगा, भाई के साथ हम लोग खड़े हैं, भाई के साथ पहले भी थे, अगर कुछ भी होता है लेकिन हम उस लड़की की बुआ ही रहेंगे और अपनी भतीजी उसे मानेंगे और उसे उतना ही प्यार करेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची से इन लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे कि उस बच्ची के लिए उन्होंने अभी वो रील्स रखी है, मतलब वो फोटो रखी है, इस वजह से उन्हें डिलीट किया, क्योंकि अब उसमें अगर वो बैठी तो क्या किया जाए, लेकिन जगह दीदी उसमें बैठेंगी तो क्या किया जाए, लेकिन उस बच्ची के लिए शायद वो फ़ोटो है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सारी एक एक चुन चुन के शायद उन्होंने डिलीट कर दिया और यही वेट शायद अभी जगह दीदी कर रही होंगी। अब जगह दीदी का भी शायद यही होगा कि मैं भी डिलीट करूं, पहले ये डिलीट करें तब मैं डिलीट करूं। तो देखते हैं, अब उनका देखते हैं डिसीजन कि वो डिलीट करती हैं चीज़ें। हाँ, तो डिलीट शायद करें या फिर नहीं भी करें, क्योंकि वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो डिलीट करेंगी, क्योंकि जो मनी थी वो तो मिल चुकी है, जितने भी मनी जितने भी व्यूज आने थे वो मिल चुके हैं। अब थोड़ा बहुत नहीं होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि पेमेंट जो उनकी है, उस जो जितने व्यूज मिले उसमें उन्होंने पेमेंट तो भरपूर ले ली है, जितना भी लेना था 2-2.5 लाख मिलियन जो भी व्यूज गए हैं तो वो मिल गई। तो अब अगर वो प्राइवेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हमें लग रहा है जगत दीदी अभी तक बस वेट कर रही थी कब सुमित महल चीज़ें डिलीट करें, मैं डिलीट करूं, कब सुमित महल अपना मुंह खोलें, उसके बाद मैं अपना मुंह खोलूं। तो यहाँ पे सुमित महल जो हैं वो शायद इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो इस कीचड़ में पैर ही नहीं रखना चाहते हैं। वो सीधे से सिंपल तरीके से कि ठीक है बाइकआउट, मुझे कुछ भी नहीं करना ऑनलाइन, ऑफलाइन इनके घर में फैमिली में बातें जो भी हुई हों जिसकी वजह से ये डिसीजन आ गया और शादी टूट गई, लेकिन ऑनलाइन उन्हें आकर के कोई भी डिसीजन अपना या कुछ भी नहीं सुनाना है यहाँ पर कि उसके बदले में कहीं ना ये बहुत सारा षड्यंत्र लेकर के बैठी हों, जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और भी लोग मतलब जितना रहता फैला रहे हैं वो भी हो जाए, जिसकी वजह से शायद सुमित महल ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे। और मुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, जो भी चीज़ें हुई ठीक है और भविष्य में कभी भी जो भी चीज़ें होंगी देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि जितना इस मैटर में अगर कोई भी बोलेगा उसको निगेटिव ही दिखाने के लिए ये लोग पूरा रेडी हैं। तो यहाँ पे हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं वो जो वीडियोस वगैरह हैं जगह दीदी नहीं डिलीट करेंगे, भाई अब वो हो जाएगा, क्योंकि जितने व्यूज़ आना था मीन उतने उतने आ चुके और उन्होंने अपने पैसे जो हैं कमा लिए हैं, अब शायद वो डिलीट ही हो जाए। मनीषा ये भी हो सकता है कि नहीं भी मनीषा के दिल मिल रहा हो, नहीं भी अभी सचिन उनसे इतना लगाव ले रहे हों, सही नहीं भी सचिन उनके लिए इतना केयर ही कर रहे हों, सोच नहीं रहे हों, जिसकी वजह से मनीषा को ये फील हो रहा है, मनीषा इस तरीके से बोल रही
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी झोल जैसी लग रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी लग रही हैं कि क्या ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कि इस टाइम जितना ये मैटर चलता जाएगा, जितना चीज़ें होती जाएंगी, पब्लिक बेवकूफ़ बनती जाएगी, कब डिसीजन होगा, कब चीज़ें सॉर्ट होंगी, कब चीज़ें आएंगी सामने, तो ये चीज़ें लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये लोग बढ़े हैं व्यूज़, क्योंकि अब धनाधन सबके व्यूज़ बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। भाई ये 10 मिनट के लिए लाइव आते हैं तो भी चला जाता है 10 लाख तक, और 5 मिनट व्यूज़ आते हैं तो भी चला जाता है। कोई भी वीडियो कैसा भी डाल दें, बढ़िया खासे व्यूज़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये चीज़ें और भी ऐसी हो रही हैं, या फिर सच में मनीषा दुखी हैं, नहीं भी कहा जा सकता है। लेकिन जो भी मेरे दिल में था, जो भी दिमाग में था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग भी बताना। और अभी मैंने मनीषा के लिए कुछ ऐसे बोला था सचिन से कि सचिन, आपको मनीषा को लेकर के जाना था, तो शायद वो लोग आपस में अभी जितनी दूरियां बनाएंगे, जितना नहीं रहेंगे, उतना लोग उनको देखेंगे और उतना वो करेंगे। क्योंकि सचिन को, हमें लग रहा है सचिन गाली खा खा के पक्के हो गए हैं, उन्हें गालियों से कोई असर नहीं पड़ता है कि कोई हमें पब्लिक कितना गाली देगा कि नहीं देगा, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। और वो, हमें लग रहा है ये अपने अपनी जो हाथी अपनी चाल चल रहा वो चलते रहेंगे। तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई मनीषा को सचिन के साथ खतरा है, वो इसलिए नहीं जा, तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पता गेम खेल रहे हो, साथ में हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन कुछ भी कहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ डाउट लग रहा है, जिसकी की वजह से मैंने सोचा शायद आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।